गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोन 3.5 में आप सभी का स्वागत है। चलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं 100 शॉर्ट सेंटेंस जो कॉमन जो होता है स्कूल में लंबे समय तक के लिए बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब रोज़ की, ऐसा नहीं है एक दिन पर प्रयोग होता है, नहीं, ये लंबे समय तक, यानी कि लॉन्ग विथ ईयर द इंग्लिश ट्रांसलेशन। जैसे कि सिट डाउन, स्टैंड अप, क्लीन हेयर, गो हेयर, ये सभी जो वर्ड होते हैं आपको दिखने को मिलते हैं, ये कॉमन होते हैं और हम कराएंगे इस वीडियो में 100 शॉर्ट सेंटेंस इंग्लिश। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ से 100 क्वेश्चन आपके लिए करा रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिट डाउन। सिट डाउन अगर इंग्लिश में बोलना होगा किसी को कि सिट डाउन यानी कि बैठ जाओ। सिट डाउन का मतलब होता है बैठ जाओ। ठीक है, खासकर ये प्रयोग होते हैं जब स्कूल में कोई बच्चे अगर खड़े हो जाते हैं, कोई सुनाने के लिए सबसे पहला बोला जाता है स्टैंड अप यानी खड़े हो जाओ, सिट डाउन यानी कि बैठ जाओ। याद रहेगा, सिट डाउन बैठ जाओ, स्टैंड अप खड़े हो जाओ, कम हेयर यहाँ, कम हेयर किसी को बुलाना है पास में तो क्या बोलेंगे, कम हेयर यहाँ, गो देयर वहाँ जाओ। अगर कहीं पे किसी को भेजना है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना है तो क्या बोलेंगे, गो देयर वहाँ जाओ। अगर किसी को दूर वाले व्यक्ति जैसे कि यहाँ पे है और यहाँ पे बुलाना है इसको यहाँ पे, तो क्या बोलेंगे, कम हेयर। लेकिन इसी व्यक्ति को यहाँ पे भेजना है तो क्या बोल देंगे, गो देयर वहाँ जाओ। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्या है, कीप क्यूट। क्या है, कीप क्यूट मतलब होता है शांत रहो। पे अटेंशन ध्यान दो, पे अटेंशन ध्यान दो। ओपन योर बुक अपनी किताबें खोलो, ओपन योर बुक अपनी किताबें खोलो। क्लोज योर बुक अपनी किताब को बंद कर दो। रीड ए लाउड यानी कि जोर से पढ़ो, नहीं कहता लाउड, लाउडली पढ़ो, लाउडली यानी कि रीड लाउड यानी कि जोर से पढ़ो। ठीक है, अगला है कि राइट नीटली। नीटली का मतलब होता है साफ साफ। क्या होता है, साफ, यानी कि साफ साफ लिखो तो नीटली हो जाएगा। बात मत करो, डोंट टॉक। नहीं, क्लास में कहते हैं कि बच्चों सब बात मत करो, डोंट टॉक एनी चिल्ड्रेन। ठीक है, यानी कि डोंट टॉक, बात मत करो, डोंट टॉक। अगला है हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। राइज योर हैंड, राइज योर हैंड प्रश्न का उत्तर दो। आंसर द क्वेश्चन प्रश्न का उत्तर दो, आंसर द क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन कराएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके बोलचाल की भाषा में, जो आप लोग पढ़ते हैं रोज उसकी बोलचाल में आता है वही कराएंगे। ठीक है, अगला क्या कहता है कि कम टू द बेड यानी कि बोर्ड पर आओ। कम टू द बोर्ड, सॉरी बोर्ड पर आओ। बोर्ड पर नहीं करा कि चलो बच्चे बोर्ड पे कौन कौन देखते हैं, बोर्ड पे कौन कौन लिख पाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बोर्ड पे आओ, यानी कि कम टू द बोर्ड। अगला है कि बोर्ड साफ करो, इरेजर द बोर्ड। क्या होगा, इरेजर द बोर्ड। लेकिन कहीं कहीं पे हम क्या बोल सकते हैं, क्लीन द बोर्ड। क्या बोलेंगे, क्लीन यानी कि साफ करना। ठीक है, अगला है समय समाप्त यानी कि टाइम इज अप। क्या बोलते हैं, टाइम इज अप। और कहीं कहीं पे टाइम भी ओवर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सभी सेंटेंस में ध्यान देना है कि हिंदी का सेंटेंस जिस तरह से होगा उस पर इंग्लिश का सेंटेंस जो होता है काम करता है। ठीक है, लिखना शुरू करो बच्चों सब, स्टार्ट राइटिंग। लिखना शुरू करो, स्टार्ट राइटिंग। लिखना बंद करो, स्टॉप राइटिंग। ठीक से बैठो। सिट प्रोपरली, प्रोपरली मतलब होता है सही से, यानी कि ठीक ठाक, यानी कि सिट प्रोपरली, ठीक से बैठो। ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। नहीं कहता है, सर कहते हैं कभी कभी क्लास में कि बच्चों सब मेरी बात को ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो यानी कि लिसन केयरफुली होता है। क्या होता है, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। यहाँ पे तुम्हारा नाम पूछे या आपका नाम क्या है, तभी जवाब देना है व्हाट इज योर नेम। ठीक है, ये क्वेश्चन होता है, इस तरह से क्वेश्चन वर्ड में आता है व्हाट इज योर नेम। तो कोई व्यक्ति अपना सेंटेंस बोलेगा, अगर अपना परिचय देगा तो माय नेम इज बोलेगा। ठीक है, तो वो आंसर होता है और खासकर ऐसा क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन ही वर्ड कहलाता है। ठीक है, अगली बात करते हैं। अब से आप कोई पूछे, क्या पूछे, तुम्हारी किताब कहाँ है, वेयर इज योर बुक। तुम्हारी कलम कहाँ है, वेयर इज योर पेन। तुम्हारा भाई कहाँ है, वेयर इज योर ब्रदर। तुम्हारी सिस्टर कहाँ है, वेयर इज योर सिस्टर। तुम्हारे शिक्षक जी कहाँ गए हैं, वेयर इज योर टीचर्स गो। ठीक है, ऐसा वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। आज कौन अनुपस्थित है, हु इज एब्सेंट टुडे। नहीं कहता कि आज कौन कौन बच्चा नहीं आया है, तो वहाँ पे कौन कौन बच्चा नहीं आया की जगह पर आज ऐसे भी प्रयोग किए जा सकते हैं, आज कौन अनुपस्थित है या आज कौन नहीं आया है, हु इज एब्सेंट टुडे। समझ आ गया। समय पर आओ, कम ऑन टाइम। नहीं कहता बच्चों को कि बच्चों सब समय पे स्कूल आया करो, यानी कि कम ऑन टाइम। देर मत करो, डोंट बी लेट। अरे यार देर मत कर, बहुत देर हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, डोंट बी लेट। अपनी कॉपी निकालो या अपनी पुस्तक निकालो या अपनी पोथी निकालो, अपनी कलम निकालो, अपनी पेंसिल निकालो। इस सब जब वर्ड आए तो टेक आउट
योर नोटबुक। क्या है? टेक आउट योर नोटबुक, टेक आउट योर बुक, टेक आउट योर इरेजर, ये सब वहाँ पे सेंटेंस करेंगे। ठीक है। अगला है गृह कार्य लिखो, यानी कि होमवर्क लिखो। जब बच्चे जब पढ़ लेते हैं, घंटी जब लास्ट होने वाले थे तो वहाँ पे बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है। गृह कार्य मतलब घर को से बनाने के लिए काम, जिसको होमवर्क बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? राइट डाउन द होमवर्क। क्या होता है? राइट डाउन द होमवर्क। चलिए, मज़ा आ रहा है ना जी? कितना मस्त मस्त क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, बहुत यार मेहनत कर कर। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, यानी कि शेयर कर दीजिए। क्या है अगला? अपना गृह कार्य कल लाना। नहीं कहते कि अपना होमवर्क जो दिए हैं कल जरूर लेके आना, कल बना के आना। तो वहाँ पे क्या बोलेंगे? ब्रिंग योर होमवर्क टुमारो। ब्रिंग योर होमवर्क टुमारो। भूलना मत, डोंट बी फॉरगेट, सॉरी डोंट फॉरगेट, भूलना मत, डोंट फॉरगेट। क्या यह स्पष्ट है? इज इट क्लीन। स्पष्ट का मतलब होता है साफ। क्या होता है? स्पष्ट का मतलब होता है साफ। क्या यह साफ है या यह अच्छा है? तो इज इट क्लीन। अगला है इसे फिर से कहो, ए से इट अगेन। धीरे बोलो, स्पीक स्लोली। धीरे बोलो, स्पीक स्लोली। जोर से बोलो, स्पीक लाउडली। क्या होता है? लाउडली का मतलब होता है जोर से बोलना है। ठीक है। और स्लो का मतलब होता है धीरे से बोलना। स्लो चलना तो मूव स्लो हो जाएगा, वॉक स्लो हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सेंटेंस पे। अगला है कि डोंट शॉट। क्या है? डोंट शॉट, चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, डोंट शॉट, चिल्लाओ मत, डोंट शॉट। अगला है, आगे देख लीजिए क्या कहा? वाक्य पढ़ो, रीड द सेंटेंस। कहानी पढ़ो, रीड द स्टोरी। बुक पढ़ो, रीड द बुक्स। उसके बाद फिर और क्या? मुहावरा को पढ़ो, रीड द मुहावरा। तो इस तरह का जो वर्ड आता है ना, उस पर आपको एक फोकस करना है और उसी पर सभी सेंटेंस को बना देना है। ठीक है। उत्तर लिखो। क्या है? उत्तर लिखो, राइट द आंसर। उत्तर लिखो, राइट द आंसर। किसे उत्तर पता है? किसे नहीं कहता है किसे किसे इसका उत्तर जानता है, या कौन कौन बच्चा इस सब का उत्तर जानता है? तो किसी से बुलवाना हो, किसे उत्तर पता है? हु नो द आंसर, हु नो द आंसर। क्या हो जाता है? हु नो द आंसर। यदि तुम्हें पता हो तो हाथ उठाओ। नहीं कहता है कि अगर किसी का अगर आंसर याद है तो बच्चा हाथ उठाओ। हाथ उठा दो। चलिए कमेंट में जल्दी जल्दी हाथ उठाइए, किस किस बच्चा को आता है। ठीक, तो ऐसे बच्चा हाथ उठा देगा। राइज योर हैंड, इट इज़ योर नाउ। अब की अपनी बारी का इंतजार करो। वेट फॉर योर टर्न। क्या होता है? वेट फॉर योर टर्न, यानी अपनी बारी। नहीं कहता कि तुम्हारा भी बारी आएगा खेलने का। ठीक है, तो इंतजार करो। अगला है नियम का पालन करो। सही बात है, नियम का पालन करो। फॉलो द रूल, फॉलो द रूल, फॉलो द रूल। नियम का पालन करो, फॉलो द रूल। शोर मत करो, स्टॉप मेकिंग नॉइज। शोर करो, या यहाँ पे लिखा हो कि हल्ला करना, हल्ला करना। ठीक है, हल्ला करना, शोरगुल करना, चिल्लाना, ये सब का एक ही होता है स्टॉप मेकिंग नॉइज। मेकिंग नॉइज का मतलब होता है हल्ला करना, शोर मचाना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि तुम क्या कर रहे हो? वाट आर यू डूइंग। तुम क्या कर रहे हो? वाट आर यू डूइंग। समय मत बर्बाद करो, डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट टाइम। अपनी किताब लाओ, ब्रिंग योर बुक। अपनी किताब लाओ, ब्रिंग योर बुक। कम प्रिपेयर टुमारो, कल तैयारी से आना, आओ, कल तैयारी से आओ। तैयारी का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ का, अगर एग्ज़ाम का तैयारी हो सकता है, टेस्ट का तैयारी हो सकता है, तो जो भी कुछ होता है उसकी तैयारी करने का मतलब होता है प्रिपेयर होता है। क्या होता है? प्रिपेयर। आना का मतलब होता है कम, और टुमारो मतलब होता है कल। आने वाले कल को टुमारो और बीते वाले कल को कहते हैं स्टडी। याद रहेगा। तो कम प्रिपेयर टुमारो, कल तैयारी होकर तैयारी से आना। उसके बाद है तुम्हारा साथी कौन है? तुम्हारा दोस्त कौन है? हु इज योर पार्टनर। साथी का मतलब जो साथ देता है, पार्टनर वही होता है। तो वाट तुम्हारा साथी कौन है? व्हाट इज योर पार्टनर। इसे फिर से करो, डू इट अगेन। इसे फिर से करो, डू इट अगेन। इसे फिर से करो, डू इट अगेन। अगला है कि बाहर प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा का मतलब होता है इंतजार करना। तो प्रतीक्षा ना होकर इंतजार भी रहे, तो दोनों का सेंटेंस जो होता है इंग्लिश एक ही होता है। वेट आउटसाइड, बाहर इंतजार करो या बाहर प्रतीक्षा करो, वेट आउटसाइड। अंदर आओ, कम इनसाइड। अंदर आओ, कम इनसाइड। कक्षा को साफ करो। कक्षा मतलब क्या होता है? क्लासरूम। क्या होता है? क्लासरूम को कक्षा बोला जाता है। कक्षा को साफ करो, क्लीन द क्लासरूम। क्या होगा? क्लीन द क्लासरूम। अपनी जगह पर बैठो। क्या होगा? सीट इज योर प्लेस। क्या होगा? सीट इज योर प्लेस। तुम देर से क्यों आए? नहीं कहता है कि तुम बहुत देर से आए हो। क्यों आए हो दूर से? इतने देर कहाँ थे? यानी कि तुम देर से क्यों आए। वाई आर यू लेट, वाई आर यू लेट। तुम देर से क्यों आए? क्या हुआ? वाट हैपेंड। क्या हुआ? वाट हैपेंड। किसी को पूछना है ना यार क्या हुआ, वाट हैपेंड। लाइन में खड़े हो जाओ,
ये जितना जो वर्ड करा रहा है ये सभी आपको क्या होंगे, स्कूल जब पढ़िएगा, चाहे स्कूल में पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये सब बातें देखना, जिसके लाइन में खड़े हो जाओ। तो अक्सर बातें होती है ना, जब प्रेयर होता है तो प्रेयर में इस बात बोली जाती है ना कि लाइन में खड़े हो जाओ। स्टैंड इन लाइन, क्या हो जाएगा, स्टैंड, स्टैंड मतलब होता है खड़े होना, इन लाइन, ठीक है, स्टैंड इन लाइन, लाइन में खड़े हो जाओ। अक्का धक्का मुक्की मत करो, नहीं कहता धक्का मुक्की न करो, यानी कि डोंट पुश, धक्का मुक्की न करो। अच्छा एक बात बताइए आप, ये पुश जो होता है ये कहाँ लिखा हुआ रहता है? तो एक चीज़ आपको हम बता देते हैं, दरवाज़ा जो होता है ना, दरवाज़ा, कोई ऑफिस होगा तो वहाँ पे एक रहता है पुश, क्या होता है, पुश, एक होता है पुल, ठीक है। तो पुश का मतलब होता है कि अंदर मुँह आपको धक्का देना है, ठीक है, अंदर मुँह टेलना है। पुल का मतलब बाहर में खींचना है। तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा, पुश और पुल पाना, तो ये टेलने की जगह पर घींचिएगा, घींचने की जगह पर टेल दीजिएगा तो सब टूटी जगह खराब हो जाता है। इस पर भी आपको ध्यान दीजिएगा। तो इस सब आपको ध्यान दे दीजिएगा। पुश का मतलब होता है धक्का देना, अब पुल का मतलब होता है खींचना होता है बाहर की तरफ, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, क्या है कि पेंसिल ठीक से पकड़ो। ऐसी बात जो होती है, मिस होती है स्कूल में जो पढ़ाती है वो हमेशा बच्चों को हाथ में पेंसिल कहते हैं, बच्चा वाह बाबू पेंसिल को बढ़िया से पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे ऐसे और ऐसे लिखो, ठीक है। यानी कि होल्ड द पेंसिल प्रॉपरली, होल्ड द पेंसिल प्रॉपरली, पेंसिल ठीक से पकड़ो, ठीक है। अगला ध्यान से लिखो, क्या है, ध्यान से लिखो, राइट केयरफुली, ध्यान से लिखो, राइट केयरफुली, याद रहेगा मेरे बच्चों, ध्यान से लिखो, राइट केयरफुली। अगला है पेज नंबर 5 पढ़ो, रीड पेज नंबर 5, सेमी है, रीड पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 को पढ़ो। कागज मत फाड़ो, डोंट टीयर द पेपर। देखिए कागज का पेपर होता है, मत यानी कि डोंट, और फाड़ो मतलब टीयर, समझ में आ गया। डोंट टीयर द पेपर, डोंट टीयर द पेपर, कागज मत फाड़ो। झगड़ा मत करो, डोंट फाइट, डोंट फाइट का मतलब होता है झगड़ा मत करो। एक होता है झगड़ा क्यूरली भी होता है, ठीक है, क्यूरल मतलब होता है झगड़ा भी करना, ठीक है। अगला है अपनी डेस्क साफ करो। डेस्क जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बस्ता रखते हैं ना, उसे डेस्क कहते हैं। यानी कि क्लीन योर द, कीप योर क्लीन डेस्क, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीप योर डेस्क क्लीन, कीप योर डेस्क क्लीन, अपनी डेस्क साफ रखो, ठीक है। अगली बात करते हैं कि बोर्ड को देखो, बोर्ड को देखो। बोर्ड सामने बच्चे पढ़ते हैं ना, तो कहते हैं ना कि बच्चे चलो बोर्ड की ओर ध्यान दो, यानी कि लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड, बोर्ड को देखो, लुक एट द बोर्ड, ठीक है। चलिए मज़ा आ रहा है ना जी, कमेंट करके जरूर बताइए कैसी लगी आपको क्लास। अगला बात करते हैं निर्देशों का पालन करें, फॉलो द इंस्ट्रक्शन, क्या होता है, फॉलो द इंस्ट्रक्शन। अगला इधर उधर मत देखो। क्लास में अक्सर बच्चा जो होते हैं इधर उधर ताक झाँक करते रहते हैं, तो वहाँ पे टीचर क्या बोलते हैं कि इधर उधर मत देखो, यानी कि डोंट स्क्रिबल, क्या होता है, डोंट स्क्रिबल। अपनी कॉपी दिखाओ, शो योर नोटबुक, अपनी कॉपी दिखाओ, शो योर नोटबुक। यह किसने किया, हु डिड दिस, हु डिड दिस, यह किसने किया, हु डिड दिस। मुझे सच बताओ, मुझे सच बताओ, टेल मी द ट्रूथ, टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ, टेल मी द ट्रूथ। अगला बात करते हैं, अपने मित्र से पूछो, आस्क योर फ्रेंड, अपनी माँ से पूछो, आस्क योर मदर्स, अपने बहन से पूछो, आस्क योर सिस्टर, अपने भाई से पूछो, आस्क योर ब्रदर, अपने अंकल से पूछो, वाट आस्क योर अंकल, ठीक है। तो जहाँ भी ऐसा वर्ड आए ना कि जा ना अपने दादा से पूछना, तो वहाँ पे बोलेंगे आस्क योर, क्या बोलेंगे, ग्रैंडफादर। एक दूसरे की मदद करो, हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प ईच, क्या बोलेंगे, हेल्प ईच अदर। अगर हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए तो वहाँ पे सेंटेंस बोलेंगे हेल्प ईच अदर। नकल मत करो, डोंट चीट, चीट का मतलब होता है नकल करना, क्या होता है, चीट का मतलब होता है नकल करना, और एक चीट का मतलब क्या होता है, धोखा भी देना होता है, ठीक है। क्या होता है, धोखा भी देना, यानी कि चीट नकल कर रहे हैं, यानी किसी का आप धोखा दे रहे हैं, ठीक है, याद रखना जी। चलिए अगली बात करते हैं कि अपनी किताब साझा करो। साझा का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से बांटना, एक दूसरे से बांटना, दिखाना, साझा होता है। शेयर योर बुक, क्या होता है, शेयर योर बुक, अपनी किताब साझा करो, शेयर योर बुक। अपना काम खत्म करो, फिनिश योर वर्क, फिनिश योर वर्क, अपनी काम खत्म करो, फिनिश योर वर्क। बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूज, डोंट मेक एक्सक्यूज। अपनी पूरी कोशिश करो, डू योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, अपनी पूरी कोशिश करो, डू योर बेस्ट। तुम इसे कर सकते हो, कैन यू डू इट, तुम इसे कर सकते हो, कैन यू डू इट। हार मत मानो, डोंट गिव अप, हार मत मानो, डोंट गिव अप। शिक्षक
का अनुसार करो, शिक्षक के अनुसार करो, फॉलो द टीचर। जैसे कि शिक्षक कोई चीज़ बताते हैं फॉलो, तो उस बात को फॉलो करना चाहिए। कि अधिकतर जो टीचर होते हैं ना वो अपने अनुभव शेयर करते हैं। जो बच्चे को पढ़ाते हैं तो उनके पास पढ़ाते पढ़ाते या जो बचपन में जो पढ़ाई किए उनके पास एक्सपेरिमेंट होता है, यानी कि वो एक्सपेरिमेंट किए हुए रहते हैं और एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, जिसको कैसे फॉलो करना है, कैसे करना है। तो उन सभी जो टीचर कोई बात बताती है तो उसके अनुसरण करना चाहिए, उनकी बात को चिंतन करना चाहिए, समझना चाहिए कि हाँ कोई व्यक्ति अगर बता रहा है, समझा रहा है तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, अमल करना चाहिए। समझ आएगा? शिक्षक का अनुसरण करना, फॉलो द टीचर, ठीक है। चलिए, बारी बारी से करो, बारी बारी से खाना खाओ, बारी बारी से पढ़ो, बारी बारी से सुतो। बारी बारी से क्यों सुतेंगे हम? एक के बार सुतेंगे? जी सर, एक के बार सुत जाओ। तो बारी बारी से करने का मतलब होता है टेक टर्न। क्या होता है? टेक टर्न। अपने शिक्षक का सम्मान करो। यू आर बेस्ट क्वेश्चन। रिस्पेक्ट योर टीचर। हमेशा टीचर, गुरु, माता पिता का सम्मान हमेशा करना चाहिए ज़िंदगी में, जिससे आपको एक नई दुनिया मिली है, माता पिता और एक गुरु जिससे आपको चलने की, सीखने की एक प्रेरणा मिलती है। तो रिस्पेक्ट योर टीचर। टीचर कोई भी हो सकता है आपके फील्ड में, म्यूजिक का टीचर हो सकता है, डांस का टीचर हो सकता है, ठीक है, स्कूल के टीचर हो सकते हैं, ट्यूशन के टीचर हो सकते हैं, जो आपको अच्छे गाइड करते हैं, अच्छे चीज़ सिखाते हैं, अच्छी चीज़ बताते हैं। तो कभी भी आप जब पढ़े, कुछ भी करें, तो टीचर की बातों को रिस्पेक्ट करें और उनकी बातों को ध्यान से सुने, ठीक है। तो अपने टीचर का हमेशा सम्मान कीजिए। या कोई भी टीचर हो, आप उससे 1 साल पढ़े हो, 2 साल पढ़े हो, उससे आप बहुत कुछ अच्छे सीखे हो, तो उनका हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगली बात करते हैं कि अपने सहपाठियों का सम्मान करो। सहपाठी का मतलब क्या होता है? जो आपके साथ पढ़ता है, क्लासमेट होता है। अगर उसके साथ आप सम्मान नहीं कीजिएगा, उसके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कीजिएगा, जरूरत पर आपको सहायता कौन करेगा? आपकी मदद कौन करेगा? इसीलिए सहपाठियों का सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। हर समय आपस में कुछ भी झगड़ा कर लो, लेकिन सभी के सामने उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए, बात अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से आती है, सॉरी, यहाँ से क्वेश्चन आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट यार, अपना काम पूरा करो। सही बात है, कंप्लीट योर वर्क। अपना काम पूरा नहीं करेगा तो क्या दूसरा कोई करेगा? जी, काम नहीं करेगा दूसरा, तो अपना काम तो खुद करना पड़ेगा। तो कंप्लीट योर वर्क यानी कि अपना काम पूरा करो। समय पर आओ, कम ऑन टाइम। नहीं कहता है कि समय पर ऑफिस आओ, समय पर स्कूल आओ, समय पर हर चीज़ समय पर करना चाहिए। एक आइडियल बच्चे का ये अच्छी बातें होती है कि समय पे पढ़ना, समय पे स्कूल जाना, ठीक है, समय पे एक्सरसाइज करना, इस सभी अच्छे बच्चे का आदत होता है। देर मत करो, डोंट बी लेट, डोंट बी लेट। देर मत करो। बहुत नहीं करता बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, गाँव समाज में तो ऐसे बोलता है यार बहुत लेट हो रहा है, जल्दी चल। तो वहाँ पे हम इस इंग्लिश में बोल सकते हैं डोंट बी लेट। चलिए, अगली टॉपिक क्या है उसको भी देख लेते हैं। क्या टॉपिक है कि अपनी किताब निकालो, टेक योर बुक, अपना काम करो, अपना नाम लिखो, राइट योर नेम। जोर से मत बोलो, डोंट स्पीक लाउडली। अगर कहीं से आपसे बोला जाए कि लाउडली, जनगण मन होता है, कुछ भी अगर ऐसी बात होती है, बोला लाउडली, लाउडली, लाउडली का मतलब होता है तेज, जोर से बोलना, ठीक है। यानी कि अगर कहे कि जोर से मत बोलो, डोंट बी लाउडली, तब वहाँ पे धीरे बोलो, ठीक है। अपना हाथ उठाओ, अपना हाथ उठाओ, राइज योर हैंड। अपना स्थान पर बैठो, सिट एट योर प्लेस, सिट एट योर प्लेस। स्थान मतलब अपना जगह होता है, तो सिट एट योर प्लेस, अपने स्थान पर बैठो। अपनी कॉपी बंद करो, क्लोज योर नोटबुक, क्लोज योर नोटबुक, क्लोज योर नोटबुक। अपना कॉपी बंद कर लो। अगला है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? व्हाट आर यू गोइंग? अब यहाँ से सेंटेंस बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? व्हाट आर यू गोइंग। तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। तो ऐसी सेंटेंस पर आप ध्यान दीजिएगा। जैसा एक सेंटेंस आएगा ना, उसमें 72 सेंटेंस बना सकते हैं। तुम क्या कर रहे हो, तो व्हाट आर यू डूइंग। यहाँ पे तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू डूइंग। तुम कब सो रहे हो, व्हेन आर यू स्लीपिंग। तो इस सेंटेंस में देखिएगा। और ये सेंटेंस जो आता है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ऐसे तो सब कुछ पढ़ा चुके हैं, लेकिन एक बार बहुत सीरीज लाएंगे ताकि आपको समझ में और अच्छे से आ जाए, ठीक है। होमवर्क पूरा की जो क्या कहा कि होमवर्क पूरा किया, मतलब ऐसा सेंटेंस ऐसा ना जाए, क्या होमवर्क पूरा किया। डिड यू कंप्लीट द होमवर्क, डिड यू कंप्लीट द होमवर्क। उत्तर, अपना उत्तर दो, गिव योर आंसर। नहीं कहता तुम अपना आंसर बताओ, तो अपना उत्तर दो। क्या लिखा? गिव योर आंसर। मुझे अपना काम दिखा, मुझे अपना काम दिखा। शो मी योर वर्क, शो मी योर वर्क। तुम समझे, डिड यू अंडरस्टैंड, तुम समझे, डिड यू अंडरस्टैंड। अच्छा काम किया, गुड जॉब। नहीं कहता गुड जॉब, बहुत अच्छा काम किया, गुड जॉब। गलती मत करो, डोंट मिस्टेक, डोंट मेक मिस्टेक। गलती मत करो। गलती तो इंसान से होती है, कोई जानबूझ के करता है गलती, और कोई मिस्टेक से होता है। तो जो गलती अनजाने में हो जाए वो गलती नहीं होता है, उसे क्षमा मांग लेना चाहिए, फिर आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। तो गलती मत करो, क्या है? गलती मत करो, डोंट मेक मिस्टेक।
पानी पियो, पानी पियो। ड्रिंक वाटर, दूध पियो। ड्रिंक मिल्क, ठीक है। वाइन पियो, ड्रिंक वाइन, ठीक। वाइन का मतलब आप पता है क्या होता है? चलो अगर नहीं जानते हो तो कमेंट में बता दो, नहीं जानते हो उसका हम आंसर बता देंगे। चलिए अब यहाँ से 100 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन आ गया। अभी क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 3 क्या है? लाइन में खड़े हो जाओ, स्टैंड एट लाइन। मुझे क्या चाहिए, सॉरी तुम्हें क्या चाहिए? व्हाट इज योर नीड, व्हाट डू यू नीड, व्हाट डू यू नीड, तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट डू यू नीड। अच्छा ऐसे अक्सर बच्चे गांव में सब पूछते हैं तुमको क्या चाहिए, बोलो तुम क्या लेगा। इसका मतलब वही होता है, तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट डू यू नीड। कृपया ध्यान दो, प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन, कृपया ध्यान दो, प्लीज पे अटेंशन। तो पहले बच्चों यहाँ से आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं जो कि आपको स्कूल की बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर जाते हैं। 100% गारंटी हम कहते हैं कि ये जब क्वेश्चन आपको जब याद होगा तो स्कूल में भी क्वेश्चन ऐसी तरह से पूछे जाएंगे, आसानी से उनका आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ से वीडियो अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर ग्रुप में जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।